So next topic is types of molecular vibration and type of fundamental vibration. तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कौन सी टाइप की वाइब्रेशन स्टडी करते हैं, यानी कि बॉन्ड्स की किस तरह की वाइब्रेशन होती है, अब हम उसके बारे में वी विल डिस्कस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस. वन इज स्ट्रेचिंग, सेकेंड वन इज बेंडिंग. तो इसके लिए यू कैन इमेजिन जैसे कि एक स्प्रिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्प्रिंग. तो ये जो स्प्रिंग है, या तो हम इसको खींच सकते हैं. खींचने से क्या होगा, ये लंबा हो जाता है, यानी कि या तो हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं या हम इसको बेंड कर सकते हैं. सो जस्ट इमेजिन, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमारे जो पेन होते हैं, कई पेन में वो स्प्रिंग होता है. आप उस स्प्रिंग को निकालो और उस स्प्रिंग को खींचने की कोशिश करो. जब आप उसको स्प्रिंग को खींचने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे आपका बहुत जोर लग रहा है. जोर का मतलब एनर्जी. और अगर आपको बोला जाएगा कि इसको बेंड करो, तो बेंड करने में इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती. सिमिलरली क्या है, जो बॉन्ड्स होते हैं, अगर आपको उसको स्ट्रेच करना है यानी कि खींचना है, तो उस केस में एनर्जी मीन्स कि IR में वेव नंबर की वैल्यू ज्यादा आएगी. और अगर उसको बेंड करना है तब वैल्यू इतनी, यानी कि तब इतना जोर नहीं लगता है. तो हमने किसी भी मॉलिक्यूल को पकड़ के कुछ नहीं करना है. जो भी उस मॉलिक्यूल की शेप है, जो भी उसमें एटम्स अटैच है, वो अपने आप ही स्ट्रेच करेगा या बेंड करेगा. राइट. सो अब अनदर थिंग इज, जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर्स बनाई हुई है कि जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये देखो ये लंबा होता जा रहा है. और जब हम इसको बेंड करेंगे, बेंड करने का मतलब हम क्या रहे, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर मॉलिक्यूल, अगर आप इसको बेंड कर रहे हो तो ये एटम्स पास में आ रहे हैं. तो यहाँ पे मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी कि जब हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन स्टडी करते हैं तो स्ट्रेचिंग में क्या होता है, या तो हम स्प्रिंग को दूर खींचेंगे या उसको छोटा करेंगे. यानी कि जो स्प्रिंग की बॉन्ड लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर मॉलिक्यूल है, या तो हम स्प्रिंग को दूर खींचेंगे या इसको छोटा करेंगे. तो कौन सी चीज इंक्रीज या डिक्रीज होगी, दैट विल बी बॉन्ड लेंथ, अगर हम स्ट्रेचिंग की बात करें. और अगर हम बेंडिंग की बात करेंगे, बेंडिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल. तो अगर आप इसको बेंड करोगे, बेंड करने का मतलब क्या है, अंदर की तरफ झुकाओगे, तो क्या है, बॉन्ड लेंथ विल रिमेन सेम बट बॉन्ड एंगल विल चेंज. इट मीन्स जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसमें क्या चेंज होता है, बॉन्ड लेंथ. और जो बेंडिंग वाइब्रेशन होती है इसमें क्या चेंज होता है, बॉन्ड एंगल. नेक्स्ट इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, यानी कि किस तरह से हम खींच सकते हैं. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दे आर ऑफ टू टाइप. वन इज सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, अनदर इज एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल है. सिमेट्रिकल का मतलब एक जैसा रखो. तो फॉर एग्जाम्पल ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो सोचो हमने स्प्रिंग को खींचना शुरू किया. अब सिमेट्रिकल रखना है, चाहे आप इन हाइड्रोजन एटम्स को बाहर की तरफ दोनों को खींचो, यानी कि ये एरो क्या शो कर रहे हैं कि हम दोनों को बाहर की ओर खींच रहे हैं, या फिर हम इन दोनों को अंदर की तरफ खींचे. अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप बाहर की तरफ खींचोगे तो बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, और अगर अंदर की तरफ करोगे तो बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज. लेकिन सिमेट्रिकल टर्म तभी आएगी जब आप बाहर खींच रहे हो तो दोनों को खींच रहे हो, जब आप अंदर की तरफ कर रहे हो तो दोनों को कर रहे हो. यानी कि जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो तो ये दोनों की ही इंक्रीज हो, OH, और जब डिक्रीज हो तो दोनों की डिक्रीज हो. इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. ऑपोजिट है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एसिमेट्री मीन्स सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. यानी कि फॉर एग्जाम्पल इस हाइड्रोजन को मैं अंदर की तरफ पुश कर रही हूँ तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज. लेकिन इसको मैं बाहर की तरफ खींच रही हूँ तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज. या मैं दूसरे वे में आ जाती हूँ कि इस लेफ्ट वाले को मैं बाहर की तरफ खींच रही हूँ और इसको अंदर की तरफ. यानी कि एसिमेट्रिकल, अब खींच ही रही हूँ मैं, बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है. यहाँ पे इसकी कम, इसकी ज्यादा, यहाँ पे इसकी ज्यादा, इसकी कम. तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. नाउ अगर हम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का कंपैरिजन करें तो वी विल सी कि हमें कहाँ पे जोर ज्यादा लगाना पड़ता है. यानी कि जो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की वाइब्रेशन होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, उसका वेव नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग.
सो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन की। बेंडिंग वाइब्रेशन दो तरह की होती है, एक होती है इन प्लेन, एक होता है आउट ऑफ प्लेन। इनका मतलब है कि जो भी मॉलिक्यूल का प्लेन है, मॉलिक्यूल जिस भी प्लेन में प्रेजेंट है, उस मॉलिक्यूल के जो भी एटम जिस भी प्लेन में प्रेजेंट है, तो जो भी ये मूवमेंट करेंगे वो उसी प्लेन के अंदर मूवमेंट करेंगे। आउट ऑफ प्लेन का मतलब मॉलिक्यूल जिस भी प्लेन में प्रेजेंट है, एटम उस प्लेन से बाहर निकलेंगे, दैट इज आउट ऑफ प्लेन। तो जो इन प्लेन होती है ये दो तरह की होती है, सिजरिंग एंड रॉकिंग, और जो आउट ऑफ प्लेन होती है ये भी दो तरह की होती है, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। तो सीजरिंग वाइब्रेशन क्या है? हाँ जी, तो सीजरिंग वाइब्रेशन क्या है? जैसे कि सीजर चलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोचो कार्बन है और ये दो हाइड्रोजन है, जैसे कि यू कैन सी दिस, ये कार्बन है और ये दो हाइड्रोजन है। तो हम CH2 ग्रुप के सीजरिंग वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट, यस, ये कार्बन है और ये दो उसके हाइड्रोजन है। तो अगर हम इनकी सीजरिंग वाइब्रेशन की बात करें तो सीजर कैसे चलती है? सीजर चलती है ऐसे ऐसे, जब कोई चीज काटते हो सीजर के साथ। तो सीजरिंग का मतलब क्या है? अगर आप मेरे नेल्स को समझो कि ये दो हाइड्रोजन है और मेरी फिंगर्स को समझो कि ये बॉन्ड है, और जहां पे फिंगर्स मिल रही हैं वो कार्बन है, तो यू कैन सी सीजरिंग का मतलब क्या है कि दोनों एटम एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, दैट इज नोन एज सीजरिंग। लेकिन वो जिस प्लेन में मॉलिक्यूल है वो वहीं पे मूव कर रहे हैं, मूव एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं, लेकिन उसी मॉलिक्यूल के प्लेन में। नेक्स्ट है जी रॉकिंग। अब रॉकिंग से आपको नजर आ रहा है जैसे ये दोनों फिंगर्स हैं, लेट्स से ये दोनों एटम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं या दोनों एटम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है? अगेन दे विल बी, दीज मूवमेंट विल बी विद इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये दोनों हो गई इन प्लेन, यानी कि इनको हम क्या बोलेंगे? वन इज सीजरिंग एंड अनदर इज रॉकिंग। अब हम बात करते हैं कौन सी आउट ऑफ प्लेन है। आउट ऑफ प्लेन एक है वैगिंग। तो वैगिंग में आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये प्लस साइन नजर आ रहे हैं, तो ये प्लस साइन कोई कैटाइन नहीं है। प्लस साइन का मतलब है कि दोनों ही हाइड्रोजन, जैसे ये इधर बैठे थे, तो दोनों ही हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल के प्लेन से ऊपर जा रहे हैं, दिस इज नोन एज अबव द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज वैगिंग। और लास्ट क्या है? ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग क्या होता है? जैसे हम किसी चीज को खींचते हैं, जैसे मैं अपने हाथ को ट्विस्ट करने की कोशिश करूं या आप किसी की बाजू को ट्विस्ट करने, ट्विस्ट का मतलब क्या होता है कि एक चीज क्या मूव कर रही है, यानी कि एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जा रहा है आउट ऑफ द प्लेन और दूसरा कहाँ जा रहा है? बिलो। जैसे ये देखो, ये हो गया एक आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि ये ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, पहले एक जा रहा है आउट ऑफ द प्लेन और एक जा रहा है बिलो द प्लेन। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? ट्विस्ट हो गया। दिस इज नोन एज ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। सो वी कैन रिवाइज सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग, और हमने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन पढ़ी थी, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब हम इसको समराइज करते हैं। दैट टू अंडरस्टैंड दिस, हमने मॉलिक्यूल के बॉन्ड को, एटम्स के बॉन्ड को कंसिडर किया था एज ए स्प्रिंग। वी नो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दे अकर एट हायर एनर्जी लेवल देन बेंडिंग वाइब्रेशन। और ये सारे CH2 ग्रुप की सारी तरह की वाइब्रेशन की मैंने वैल्यू लिखी हुई है। जैसे कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल की वैल्यू को कंपेयर करो, 2926 एंड 2853। तो पहले हमने ब्रॉडली डिवाइड कर दिया कि अगर आप स्ट्रेचिंग और बेंडिंग को कंपेयर करोगे तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वैल्यू ज्यादा है। जैसे सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, ये क्या है? ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है और ये चारों क्या है? बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो अब देखो स्ट्रेचिंग की वैल्यू 2000 प्लस है और जो बेंडिंग है वो सारी 2000 से बिलो है। नाउ अगर हम स्ट्रेचिंग में भी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल को कंपेयर करें तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की एज कंपेयर टू सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। नाउ कंपेयर, ये हमने किया है सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग। वी कैन सी कि वैगिंग और ट्विस्टिंग की वैल्यू सेम है, यानी कि ये एक ही पीक देंगी, और सीजरिंग, रॉकिंग में से सीजरिंग की वैल्यू ज्यादा है। अगेन कंपेयर स्ट्रेचिंग विद बेंडिंग, stretching occur at higher energy as compared to bending, and out of symmetrical and asymmetrical stretching absorb at higher wave number than symmetrical stretching.